हम लोगों को कहते हैं कि आप ना तो प्रोटीन वर्कआउट करो, प्रोटीन आप घर में बनाएं। हम खुद च्यवनप्राश बना के बेच रहे हैं। हमारे च्यवनप्राश का एक सबसे बड़ा बेस है, मैं आपको अभी टेस्ट कराता हूं कि वो च्यवनप्राश मशीनों से नहीं बनता। आपने कभी अपने घर में कटारी की चटनी पीसी हो, धनिया की चटनी डाली हो, ये अक्सर होली पे बनती है। आप उसका जो टेस्ट देखेंगे ना, वो सबसे अलग है। अच्छा, अगर आप मिक्सी से कोई चीज बना के निकालते हैं तो मिक्सी में और हाथ की चटनी में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल, हाँ। एग्जैक्टली क्या है मैम, जब हम किसी भी चीज का प्रिपरेशन हाथ से करते हैं तो उसके अंदर जो भाव आता है ना, उसको अगर हम रिप्रेजेंट करें अपने घर की रसोई से, तो घर में बनाने में अगर हम किसी भी चटनी का इस्तेमाल करते हैं और वही चटनी का बेस अगर हम फॉर्मुलेट करते हैं मिक्सी से, तो दोनों के टेस्ट में अंतर आ जाता है काफी, हाँ। तो वो जो अंतर है ना, उसको हमने महसूस किया और उस अंतर को महसूस करने के बाद हमने अपने च्यवनप्राश का जो फॉर्मुलेशन है वो सिलबट्टे से बेस बनाने की कोशिश करी। तो वो जो हमारा एक सबसे यूनिक एक जो टेस्ट निकल के बाहर आया, हमारे प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा यूनिकनेस आया हमारे हाथ की मेहनत जी। और मार्केट में सर 1.5 लाख रुपए के मिल रहे हैं ये प्रोडक्ट, तो ऐसा क्या है आपके प्रोडक्ट में जो कि काफी डिफरेंट है और दूसरों से अलग बनाता है, उसके बारे में जानना चाहूंगी। आप ब्रीफ में ऑडियंस को बताएं ताकि अभी ठंड के समय भी है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो खाना भी पसंद करते हैं, तो उसे इसका इस्तेमाल करें। देखिए मैम, मैं किसी के नाम के साथ तो कोट नहीं करूंगा, जैसे आपने भी नहीं किया है लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि हमें च्यवनप्राश बेचना है, मेडिसिन नहीं बेचनी है। बिल्कुल। अगर उसके अंदर हम ये भस्म वो भस्म ये सब कुछ हम अगर मिक्सी कर दे रहे हैं, तो फिर उसको हमने ना फिर मेडिसिन के रूप में फॉर्मुलेट करें, ना कि च्यवनप्राश के रूप में। क्योंकि जो च्यवनप्राश का बेस है ना मैम, वो इतना हर्बल और ऑर्गेनिक होना चाहिए जिसको हमारे मदर फादर से लेके हमारे बच्चों तक सब खा लें। अगर हम उसको इतना कड़वा, इतना तीखा या इतना उस लेवल पे बनाने की कोशिश करें, उसमें चीनी का बेस यूज करें, तो क्या होगा मैम, वो च्यवनप्राश नहीं रहेगा। वो बेसिकली हमें अपने लिए ना एक ऐसा प्रिपरेशन तैयार कर रहे हैं कि सिर्फ हम उसको ना मार्केट को कैप्चर करने के लिए ना एक कहानी बना रहे हैं जी। अगर आपको उसमें सोने की भस्म डालनी है तो सोने की भस्म की एक लिमिटेशंस होती है जिसको वैद्य या डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करता है। अगर उसके अंदर चांदी की भस्म डालनी है तो उसका एक बेस होता है और वो बेस कितना मॉलिक्यूल, कितने रत्ती आदमी को देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ग्रामीज का बेस बाद में है, पहले रत्ती का बेस होता है। आयुर्वेद रत्ती के बेस पे चलता है। आप उसमें, मैं ये कहूंगा कि आप उसमें हीरे की भस्म डाल रहे हैं, मुझे ये तो बताएं कि उसमें हीरे की भस्म का यूज क्या है, क्यों हम उसमें डाल रहे हैं। हम च्यवनप्राश बना रहे हैं या उसको एंटी फंगल का एक प्राश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हेल्दी होना चाहिए, ऑफ कोर्स हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी के लिए आपको इंग्रेडिएंट हर्बल लेके जाने की जरूरत है या उसमें भस्म डालने की जरूरत है। आपको उसमें भस्म डालनी है दिल को क्योर करने के लिए, आप उसमें प्रवाल पिस्ती डालें, प्रवाल भस्म डालें, मोती भस्म डालें, जिससे कि शरीर की तासीर चेंज हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एक ऊंचे हाई लेवल के प्रोडक्ट्स के साथ उसका वर्कआउट कर रहे हैं। वर्कआउट करने के बाद अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट हाई साइड ला रहे हैं। पर्पस क्या है, हिंदुस्तान में मैं किसी को कॉम्पिटिट करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हिंदुस्तान में हमें प्रोडक्ट को उस लेवल पे एक अमाउंट के साथ जाना चाहिए जिससे लोग उसे यूज कर सकें, वो आपको आशीर्वाद दे सके। अब आईफोन के बदले में च्यवनप्राश खरीद रहे हैं तो कोई लॉजिक नहीं है। ट्रू, सही बात। ठीक है, हमें इजी टू रीच होना चाहिए, इजी टू यूज करना चाहिए, हमें लोगों को उसका बेनिफिट दिखाना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद हमारे घर का है। इनफैक्ट पॉकेट फ्रेंडली भी होना चाहिए। मैं पॉकेट फ्रेंडली की मैं बात करूं, हमने इसे आयुर्वेद को ना हिंदुस्तान के बाहर से फिर क्यों नहीं किया, इंपोर्टेड नहीं कर रहे हैं हम। हमारा च्यवनप्राश इंपोर्टेड नहीं है कि जो हम इंपोर्टेड करने के बाद उस पर इतनी सारी टैक्स ड्यूटीज लग गई हैं। हमने हर्बल के साथ उसको वर्कआउट किया है। अगर हम आयुर्वेद सारा संग्रह की बात करते हैं, उसके एंड पे जितना भी उसमें हम प्रोडक्ट एड ऑन कर रहे हैं, वो जो प्रोडक्ट हमारे वर्कआउट है, उन प्रोडक्टों के इंग्रेडिएंट की अगर हम बात करें, तो आप कितना से अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं। आप 1000 रुपए में आधा किलो और 2000 रुपए में 1 किलो बहुत इजी टू यूज वर्कआउट कर सकते हैं और उसे आप मार्केट के अंदर अवेलेबल करा सकते हैं। अगर आप उससे ऊपर जाने की बात कर रहे हैं तो फिर आपने इस हिंदुस्तान में उसको एप्पल ही बना दिया कि वो केवल प्रीमियम लोग ही यूज कर सकते हैं। ए ग्रेड और बी ग्रेड तो छोड़ ही दें, आम जनता तो हाथ ही छोड़ लेगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं किसी को ना कॉम्पिटिट करूंगा ना क्रिटिसाइज करूंगा, बिजनेस है, सब अपने हिसाब से वर्कआउट कर रहे हैं। लेकिन अगर उसको खाने से लोगों को वो मेडिसिन का फील आए,
तो वो च्यवनप्राश नहीं है। जी। च्यवनप्राश वो है कि जब घर में छोटा बच्चा बैठा है और वो अपनी चम्मच लाके बोलता है कि मेरे को चीजी चाहिए। बड़े बुजुर्ग जब दोनों बैठे होते हैं, एक ऐसा टाइम है कि अब वो सर्दियों में अपने घरों में रजाइयों में बैठे हैं और वो दादाजी माताजी को बोलते हैं तेरे कुछ बस की है उठना, हाँ बताओ ना क्या काम है, तो कहे अरे मेरे को च्यवनप्राश की डब्बी लाके दे दे। तो वो जो फील है ना, उस फील को पैदा करने के लिए ना आपको हर्बल के साथ जाना पड़ेगा। सर अब तो मुझे लगता है आपको ये प्रोडक्ट दिखाई देना चाहिए हमारे ऑडियंस को, क्योंकि आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है दादाजी दादी जी। एंड ऑफ कोर्स ठंड के टाइम में जो ओल्ड एज वाले ग्रुप होते हैं, ऑफ कोर्स बच्चे तो खाएंगे ही, लेकिन जो ओल्ड एज ग्रुप है वो काफी पसंदीदा और शौक से खाते हैं इस चीज को। तो प्लीज मैं चाहूंगी कि आप एक बार मैं बिल्कुल शो ऑफ करता हूँ, और उससे पहले मैं आपको उसके बेनिफिट्स बता देता हूँ। ओके श्योर। जिनको जॉइंट्स में पेन है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको बॉडी में एनर्जी इम्यूनिटी का वीक पॉइंट फील हो रहा है वो इसको खा सकते हैं। जो बहुत ज्यादा हेक्टिक वर्क कर रहे हैं, जिनको थकावट फील होती है वो इसको यूज कर सकते हैं। जो बहुत ज्यादा लोग जो आज की डेट में स्ट्रेस से गुजर रहे हैं उनको इसका इस्तेमाल दूध के साथ करना है। अगर उनको ऐसा फील होता है कि उनको इम्यूनिटी में और अच्छे से चीजें ग्रोथ चाहिए, तो हमारे प्रोडक्ट में कोई भी ऐसी चीज मिलाने की जरूरत नहीं है। केवल अपने दूध में एक चुटकी हल्दी का इस्तेमाल करें, हमारे प्रोडक्ट का जो वर्किंग कल्चर है वो जस्ट डबल हो जाएगा। ओके। हमारे प्रोडक्ट को केवल दूध के साथ यूटिलाइज करें और उसमें ये कोशिश ये करें कि आप नॉर्मल तासीर का दूध यूज करें, बहुत ज्यादा ठंडा दूध यूज ना करें, क्योंकि सर्दियों में आयुर्वेद जड़ी बूटियों का बेस है और वहां पे एक जड़ी बूटी उस ठंडा पानी, गर्म पानी, ठंडा दूध और गर्म दूध का ही इम्पैक्ट को फील करती है। तो मैं आपको देता हूं और आप इसका खुद भी इस्तेमाल करें और मुझे मेरे दर्शकों के सामने एक बार लाइव भी बताएं कि क्या कैसा फील आप कर रहे हैं। ये है आरोग्य इंडिया का च्यवनप्राश जी। और यहाँ पे मेरे फादर साहब का एक फोटो है जिनका 45 साल का तजुर्बा हमने इसमें निहित किया हुआ है और मैं आपको देता हूँ इसको वर्कआउट करने के लिए। खोलिए। पैकेजिंग भी इसकी काफी अच्छी की गई है। बेसिकली मैम ग्लास का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि च्यवनप्राश को सबसे बड़ी हमारे इस प्रोडक्ट में कमी है। मैं आपके सामने सबको बता देता हूँ। ये जो भी हमारे से प्रोडक्ट परचेज किया जाए या कोई भी परचेज करते हैं तो इसको 3 महीने के अंदर ही खाएं, क्योंकि इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालते हैं। ओके। आप प्रिजर्वेटिव्स आप डालेंगे, अपने घर में ना अचार बनाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं कि खराब ना हो उसका टेस्ट, और जो नॉर्मल वे में बिना प्रिजर्वेटिव्स का आप कोई भी अचार बनाते हैं दोनों के टेस्ट में अंतर आ जाता है। तो जो हमारी क्वालिटी है ना, वो सबसे बड़ा प्रिपरेशन ये है कि हम इसमें बिना प्रिजर्वेटिव्स के काम कर रहे हैं। आप खुद डालें, हम इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालेंगे और हमारा सजेशन है कि इसको 3 महीने के अंदर ही खा लें, क्योंकि उसके बाद इसका खाने का कोई औचित्य नहीं है। ये एक आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि डीमेरिट्स कोई नहीं बताता है, डीमेरिट्स कोई अपने ही प्रोडक्ट का बता रहा है भाई 3 महीने से पहले खा लो, उसके बाद तो ये बर्बाद हो जाने वाला है, कोई फायदा असर नहीं करने वाला है। तो ऑडियंस हाउ ट्रू ही इज वो आपको इस पॉडकास्ट में पता चल ही रहा है। तो लेट्स जस्ट ट्राई, ये ट्राई कर लिया जाए। इसका फ्लेवर काफी रॉ है एंड आई गेस मैं आपको बताना चाहूंगी एक बेस्ट पार्ट इसकी मुझे ये लग रही है, अगर आपने भी अपना ऑफ कोर्स खाते होंगे, टेस्टेड है ऑफ कोर्स, तो ये शुगर नहीं है इसमें, मतलब फील नहीं हो रहा है, मिठास नहीं फील हो रही है और कड़वा तो बिल्कुल भी नहीं है, जबकि इतने सारे हर्बल इंग्रेडिएंट है। बेसिकली बिल्कुल भी इसके अंदर ना चीनी का बेस नहीं है, इसके अंदर कच्ची खांड का बेस है, जो कि कच्ची खांड का जो बेस होता है वो कभी भी किसी भी पेशेंट पे उसको जो फील आएगा ना, वो बिल्कुल रॉ फॉर्म ऐसा आएगा जैसे वो खांड खा रहा हो। और ये जो प्रोडक्ट है उसका जो रिजल्ट है वो इसीलिए इम्पैक्टफुल है क्योंकि हमने इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। अभी भी इसका फ्लेवर मुझे फील हो रहा है, आपको आधे घंटे तक भी इसका फ्लेवर फील होगा, क्योंकि जो जड़ी बूटी है ना वो जड़ी बूटी ही है मैम, उनमें मैनिपुलेशन नहीं है। और अगर आप च्यवनप्राश खा रहे हैं वो भी आधे घंटे तक अपना फील ना दे तो फिर वो बॉडी में क्या फील देगा। ऐसा लग रहा है लौंग और वो सब कूट के कुछ ऐसा खा लिया है, क्योंकि एकदम पूरे गले में एकदम बहुत अच्छा सा गरम गरम सा फील हो रहा है, बहुत बहुत ही अच्छा टेस्ट है इनफैक्ट इसका।